गुड आफ्टरनून क्लास नाइन्थ। पार्ट 9 हो गया था यहाँ तक, जो मैंने बताया कि बोल्शेविक चाह रहा था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा दिया जाए और लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। अप्रैल थीसिस पे उसने डिमांड रखी थी। ठीक है, तो ये अप्रैल थीसिस पे उसने जो डिमांड रखी थी, लोग बोल रहे थे अभी नहीं करना चाहिए, बट धीरे धीरे लोग इसकी बात मानते गए। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। अब क्या हुआ, ये बातें ना स्प्रेड होने लगी वर्कर्स के थ्रू कि अब इनको क्या रिच लोगों को हटाना है और हमें आना है। In industrial areas, factory committees were formed which began questioning the way industrialists ran their factories. अब फिर से फैक्ट्री कमिटीज़ बनने लगी, मतलब लेबर्स की वर्कर्स की कमिटीज़ बनने लगी कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो फैक्ट्रीज कैसे चला रहे हैं। इसका मतलब अपने फ़ायदे के लिए वो लोग क्या करते हैं, हमें एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, ज़्यादा वर्किंग आवर्स रखते हैं, वेजेस कम देते हैं। ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर्स। ट्रेड यूनियंस मतलब जो ट्रेड व्यापार के जो लेबर्स थे उनकी यूनियन बनने लगी। सोल्जर कमिटीज़ वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। सोल्जर्स का भी ग्रुप बनने लगा। क्यों? क्योंकि अब सोल्जर्स भी, दूसरे लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे इन सब में। ठीक है, इसका मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट हटाओ और एक प्रॉपर गवर्नमेंट लाओ जिसमें पीजेंट्स को है और वर्कर्स को एक इक्वल प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो। इन जून 500 सोवियट सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। अब ये ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट क्या होता है? ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट पूरे रशिया का एक ग्रुप। किनका ग्रुप? ये जो सोवियत पीपल थे, जैसे पेट्रोग्राड सोवियट, सारे सोशलिस्ट लोगों का एक ग्रुप। 500 सोवियत अभी तक बन चुके थे। इनके ग्रुप, ये इनका जो ये ग्रुप है, 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट। रिप्रेजेंटेटिव्स, अब हर एक सोवियत का एक एक मेंबर होगा। जो अब जैसे देखो सतना है तो उसको रिप्रेजेंट यहाँ से कौन कर रहा है? एज अ सांसद गणेश सिंह। ठीक है, ठीक है। वैसे ही 500 जो सोवियत थे तो उनका एक एक रिप्रेजेंटेटिव इधर पे भेजा गया कहाँ? आरसीएस में, रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो, इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। अब जैसे ही देखा ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने कि बोल्शेविक अब क्या कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है कि सब में लैंड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, ये जो बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, तो उन्होंने क्या किया, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने स्टर्न मतलब कठोर मेजर्स लेना स्टार्ट किया। कठोर मेजर्स जैसे कि लोगों को रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, लोगों पर मारकाट करना, ठीक है, लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना ताकि वो आगे बढ़ ही ना पाए। इसका मतलब वो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऐसा चाहते थे कि वो लोग ना हटें। क्यों ना हटें? क्योंकि अब वही लोग राज कर रहे थे, वो लोग अपने हिसाब से चला रहे थे कंट्री को। इसमें सारे रिच लोग थे, मैंने आपको पहले भी बताया था। इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगन अरेस्टिंग लीडर्स। इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स, जो वर्कर कह रहे थे और पीजेंट्स कि ये सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बोल्शेविक के कहने पे। ठीक है, तो इसने क्या किया, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने इस बात का विरोध करना शुरू किया। ठीक है, और जो इनके लीडर्स थे, जो इनको लीड कर रहे थे, उनको अरेस्ट करना स्टार्ट किया। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज्ड बाय बोल्शेविक इन जुलाई 1917 वर स्टर्नली रिप्रेस्ड। जो लोग बोल्शेविक लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, रैली वगैरह निकाल रहे थे, उन सबको दबा दिया गया। मैनी बोल्शेविक लीडर हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली। बहुत सारे बोल्शेविक्स लोगों को, जो लीडर्स थे, उनको छुपना पड़ गया। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या, प्रोविजनल गवर्नमेंट ये स्टर्न मेजर्स मतलब कठोर मेजर्स ले रही थी, मारकाट कर रही थी। Meanwhile, in the countryside, peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land. Meanwhile, in the countryside, countryside मतलब विलेज साइड क्या था, पीजेंट्स और सोशलिस्ट थे। ठीक है, वो लोग लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चले गए थे। क्यों चले गए थे? क्योंकि पीजेंट साइड्स ना, ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, सॉरी विलेज साइड जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, उसका इतना दबदबा नहीं था। ये जो पीजेंट्स हैं और बोल्शेविक, उसका ज़्यादा दबदबा था कंट्री साइड पे। लैंड कमिटीज़ वर फॉर्म्ड टू हैंडल दिस। लैंड कमिटीज़, ये कमिटीज़ इसलिए फॉर्म की गई कि लैंड का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो, बड़ी फैमिली के पास लैंड ज़्यादा लैंड जाए, छोटी फैमिली के पास कम। Encouraged by the socialist revolutionaries, peasants seized land between July and September 1917. अब ये जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज मतलब जो बोल्शेविक का ग्रुप था, ये इनकरेज कर रहा था, जाओ और लैंड का इक्वल मतलब लैंड्स ले लो आप लोग, जितने भी रिच लोग हैं उनकी। तो पीजेंट्स इस बात से इनकरेज होकर जाकर उन्होंने लैंड्स सीज कर ली। कब? जुलाई से सितंबर 1917 में। The Revolution of October 1917. As the conflict between provisional government and Bolshevik grew, जैसे ये बढ़ता जा रहा था conflict, लेनिन feared the provisional government would set up a dictatorship. लेनिन को लग रहा था फिर से कहीं डिक्टेटरशिप ना हो जाए, तानाशाह वाली सरकार ना आ जाए, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट जिस हिसाब से बर्ताव कर रही है, हट नहीं रही है, तो उसे डर था इस बात का। इन सितंबर ही बिगन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द मूवमेंट। अब लेनिन ने क्या किया, डिस्कशन करना स्टार्ट किया लोगों से, कहीं फिर से डिक्टेटरशिप ना आ जाए, इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
अब बोल्शेविक के जो सपोर्टर्स थे, आर्मी से भी थे, सोवियत यूनियन से भी थे, फैक्ट्रीज के वर्कर भी थे, ठीक है। ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन परसुएडेड द पेट्रोग्रेड सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। देखो, लेनिन ने परसुएड किया किसको? पेट्रोग्रेड सोवियत। पेट्रोग्रेड सोवियत जो बना था पहले ड्यूमा के डिसॉल्व होने के, पेट्रोग्रेड सोवियत जो राजा अत्याचार कर रहा था लोगों पे, तो जो पेट्रोग्रेड सोवियत बना था उसमें सब लोग इंक्लूड थे, सब लोग इंक्लूड थे, मतलब एक रिच सेक्शन भी इंक्लूड था, वर्कर्स भी थे, पीजेंट्स भी थे। तो अब क्या है, अब रिच सेक्शन क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। तो पेट्रोग्रेड सोवियत के लोगों को कन्विंस किया, मतलब वो लोग जो लोग जैसे आर्मी के लोग, ठीक है, या जो वर्कर्स और पीजेंट्स हैं उनको कन्विंस किया किसने? बाकी रिच लोग तो अपनी गवर्नमेंट बना चुके थे प्रोविजनल, तो लेनिन ने उन्हें परसुएट किया, मनाया। हमने बोला अब टाइम आ गया है कि सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, जितनी भी पावर है वो सोशलिस्ट, मतलब जो पीजेंट्स लोग हैं, वर्कर्स हैं, इन सब में ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इट मीन्स प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई किसी से बड़ा ना हो। अब मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाई दी सोवियत। अब मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी, अब कारण क्या है? देखो, आर्मी के पर्सन सब इनके साथ हैं, तो एक कमेटी बना दी गई मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी। किसने? बोल्शेविक ने बोला कि ऐसा बना दो कमेटी, ठीक है, जिसको लीडर कौन था? लियोन ट्रॉट्स्की, टू ऑर्गेनाइज दी सीजर। उन्होंने बोला हम एक, अब आर्मी वाले ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो कंटिन्यूस लड़ाई में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन्हें पता है कैसे क्या करना है। तो बोल्शेविक का ग्रुप ऐसा मानना था कि सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, मतलब जितने भी सोशलिस्ट लोग हैं ये लोग जाकर रिच की पावर्स को सीज कर दें, लिमिट कर दें, और हम लोग जाकर वहाँ पर कब्जा कर लें। तो एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई गई। अब उस इवेंट की जो डेट है वो सीक्रेट रखी गई है। अब अपराइजिंग बिगिन ऑन 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को ये लड़ाई स्टार्ट होती है। सेंसिंग ट्रबल, अब क्या हुआ? जैसे ही रिच क्लास को लगने लगा प्रोविजनल गवर्नमेंट को कि क्या है, कहीं ना कहीं इसे गंध आने लगी कि बोल्शेविक हम पर हमला करवा सकता है, तो जो इनका प्राइम मिनिस्टर था केरेंस्की, हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। उसने ये जो समन मतलब इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, किसको? आर्मी वालों को, अपने ग्रुप को, सेना दल को। एट डॉन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स। अब क्या हुआ? ये जो प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, इन्होंने कहा कि जहाँ पे बोल्शेविक के न्यूज़पेपर छपते थे, मतलब न्यूज़पेपर के थ्रू क्या है, कोई भी चीज़ जल्दी फैलाई जा सकती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा, क्या सोचा, जहाँ जहाँ से खबरें फैल सकती है हमको मरवाने के लिए, तो उस जगह पर जाके 2 न्यूज़पेपर की बिल्डिंग थी जहाँ छपते थे, वहाँ पे सीज कर लिया। किसने? प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की ने, मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट ने आर्मी को भेज के वो सीज करवा दिया बोल्शेविक की बिल्डिंग। ताकि क्या है, क्योंकि इनको शक था कि कहीं हमें मारने की तकनीक तो नहीं बना रहे ये लोग। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स, प्रो गवर्नमेंट मतलब वो लोग जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। आर्मी लोगों को भेज दिया गया कि जाओ विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट कर लो, कहीं राजा कोई ना जाके ये लोग। विंटर पैलेस मतलब वहाँ जहाँ जैसे ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बैठती थी, ठीक है, वहाँ पर जाके उसको, सॉरी, जहाँ पे राजा रहता था विंटर पैलेस, उसको जाकर प्रोटेक्ट कर दो, राजा को ना मार दे ये लोग, पहली बात। दूसरी बात क्या है, जितने भी टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस है उसको प्रोटेक्ट कर दो ताकि हम अपनी खबरें फैला सकें, ये लोग लाइन न काट दें। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी, और फिर धीरे से क्या हुआ, देखो इनको क्या शक था कि व्लादिमीर लेनिन कर रहा होगा, पर व्लादिमीर लेनिन तो सिर्फ बता रहा था, कर कौन रहा था, ये जो ट्रोट्स्की है ना, ट्रोट्स्की, वो कर रहा था, जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी का हेड था। मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड अरेस्ट मिनिस्टर। अब ये जो कमेटी ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सीज कर दिया, मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर दिया, और एक शिप थी ऑरोरा शिप, उसको ले जाकर सीधे विंटर पैलेस में खड़ा कर दिया। शिप को विंटर पैलेस में जाके ले जाके खड़ा कर दिया, मतलब सारे इसमें लोगों को भरा, वहाँ पर ले जाके नेवी, एक रिवर थी ना नेवा, तो उसके थ्रू आए और वहाँ पर जाकर सारे शिप्स में भर के ये लोग लेकर गए और वहाँ पर शिप को खड़ा कर दिया, सब लोग उतरे और ये मिनिस्टर्स वगैरह को अरेस्ट कर लिया गया। अदर वेसल्स सेल्ड डाउन दी नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स, उनके लोगों से क्या किया, हथियार वगैरह छुड़ा लिए। देखा होगा जैसे आपने मूवीज़ में कि क्या होता है, ऐसे गुंडा ऐसे हीरो को घेर के बैठा रहता है, फिर हीरो के लोग आते हैं, इनसे बंदूक वगैरह छुड़ा के फिर इनको पकड़ लेते हैं। बाय नाइटफॉल द सिटी वॉज अंडर द कमिटीज़ कंट्रोल एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर। बाद में मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया था और सिटी जो है किसके कंट्रोल में थी, मिलिट्री कमेटी जो ऊपर बनी थी उसके कंट्रोल में थी। एट अ मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्रेड द मेजोरिटी अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन। जो बोल्शेविक ने एक्शन लिया था ना, तो जो RCS था ना, रशियन कांग्रेस सोवियत इंटरनेशनल लेवल पे, उन्होंने इनको सपोर्ट दिया कि हाँ जो भी किया आपने सही किया। अपराइजिंग अदर सिटीज़ में भी हो रही थी, मतलब अपराइजिंग मतलब विद्रोह वगैरह, रेवोल्यूशन। देयर वॉज हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को।
बट बाई दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल्ड द मॉस्को पेट्रोगेट एरिया। मॉस्को पेट्रोगेट, सिर्फ देखो ये जो 2 एरियाज थे ना मॉस्को पेट्रोगेट, इधर पे जो बोल्शेविक था उसने फाइनली कंट्रोल पा लिया था काफ़ी लड़ाई करने के बाद। ये ध्यान रखना कि मॉस्को और पेट्रोगेट इन एरिया अब अंडर बोल्शेविक था, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।